अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह का आगाज़ हुआ है 5 बजे से। दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है जो अल्लाह के नाम से हो। फजर की अज़ान के साथ उठना, वज़ू करना और सुकून से नमाज़ अदा करना, यही वो लम्हे होते हैं जो पूरे दिन में बरकत और सुकून भर देते हैं। बेशक नमाज के बाद जब कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अल्लाह का कलाम दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत, आसानियाँ बनी रहें इंशाअल्लाह। तो इसके बाद शुरू होती हैं हमारे हाउसवाइफ के काम। असल ज़िम्मेदारी जो हमारी होती है बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। तो इससे पहले मैं थायराइड की टैबलेट लेती हूँ क्योंकि मुझे 5 साल से थायराइड है। तो मैं यहाँ पर अपनी गोली लेने के बाद आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, उनके लिए टिफ़िन पैक करने के लिए। बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, नाश्ते का इंतज़ाम करना और इन्हें मोहब्बत से स्कूल भी जाना। माँ की सुबह अक्सर अपनी ज़ात से नहीं बल्कि अपने बच्चों से शुरू होती है और यही एहसास सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर के हम काम करते हैं, फिर थोड़ा सा हम 1-2 घंटे सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लंच की तैयारी होती है। लंच हमारा तकरीबन 11 साढ़े 11 तक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जो अपने रोज़मर्रा के काम होते हैं, कपड़े वगैरह धुलना करना, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल को चले गए थे और आज मेरे बेटा नहीं जाने वाला था तो मेरे पास हाफ़ एन आवर मुझे वेट करना नहीं था क्योंकि उसका ऑटो लेट आता है। तो फिर थोड़ी सी नींद के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर लंच तैयार करने। छोटी छोटी आदतें ही घर को मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत बनाती हैं। खाने की तैयारी शुरू हो रही है। खाना बनाना सिर्फ़ एक रोज़मर्रा का काम नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए मोहब्बत का इज़हार भी है। जब सब शौक़ से खाना खाते हैं तो दिल को खुशी मिलती है। जब कोई तारीफ़ करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और इसी को कहते हैं कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है हमें कि चलो हमारे काम को कोई पसंद कर रहा है या किसी को हमारे हाथ का खाना पसंद आ रहा है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ चीज़ें अपनी ऐसी होती हैं कि हम जब बीमार होते हैं या फिर हमें भी कोई तकलीफ़ होती है, हम भी इंसान हैं, उसके बावजूद जो हम घर के काम मुकर्ररा वक्त पर क़ायम होते हुए करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोई हमारी तारीफ़ कर ले, कोई हमें अप्रिशिएट कर ले। तो इस तरह से यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। आलू का सालन मैंने बनाया था। तो हम यहाँ पर लंच करने के बाद मुझे आज अपना कमरा वगैरह साफ़ करना था, बेडशीट चेंज करना था, तो मैंने उसका भी व्लॉग लिया है क्योंकि छोटे छोटे कामों से ही ज़िंदगी खुशगवार बन जाती हैं। और कभी मैं ये कहती हूँ कि अपने कामों को कभी छोटा मत समझिए। हर काम का हमें हर बेइंतहा सवाब मिलता है। बेशक अल्लाह पाक देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज करने से पहले मैं धूल वगैरह साफ़ कर रही थी अपने बेडरूम की। और ये मेरा ब्लैक फर्नीचर होने से धूल बहुत जल्दी इस पर डस्ट दिख जाती है। तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद मैं बेड को अच्छी तरह सेट कर रही हूँ अपने। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया था। दिन भर के कामों के बाद थकन ज़रूर महसूस होती है, लेकिन जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो दिल मुतमईन हो जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर दिन कोई भी मुकम्मल नहीं होता, कोई भी कामिल नहीं दिन नहीं होता, मगर हर दिन में हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाता है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ़ है तो याद रखिए आपकी मेहनत बहुत कीमती है। शायद दुनिया हर काम ना देखे मगर अल्लाह आपकी हर नेकी, हर मेहनत और हर इखलास को देख रहा है। बेशक अल्लाह पाक सब देख रहे हैं। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। और मेरी बेटी यहाँ पर कैमरा ले रही है। तो बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे एकदम से ख़्याल आया कि बालकनी जो है मेरी, वहाँ पर एसी का आउटडोर लगा हुआ है, आउटडोर एसी।
तो उसका वाटर वहीं पर रहता है, तो हर बार मैं वहाँ पर से बकेट से पानी थ्रो करती हूँ। तो आज मुझे याद आया कि गैलरी भी बहुत ज़्यादा धूल है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी बालकनी आपके साथ शेयर करूँगी आज रूम के साथ। मेरे रूम को ही अटैच है इधर बालकनी भी। तो मुझे यहाँ की पोछा भी लेना था, झाड़ू भी लेना था, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ था क्योंकि मैंने पूरी गादी निकाल कर यहाँ पर क्लीन किया था। इसी तरह से हमारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं रूम का पोछा लगा रही हूँ। अल्लाह पाक कभी अपने बंदे की दुआ को ज़ाया नहीं करते। शायद हमारी दुआ कबूल होने में देर हो, लेकिन अल्लाह की हिकमत में कभी देर नहीं होती। अगर आज आप किसी आजमाइश में हैं तो हिम्मत ना हारे। मुमकिन है आपकी ज़िंदगी बदलने में सिर्फ़ एक सजदा या एक आंसू या दिल से किया गया इस्तग़फ़ार बाकी हो। यकीन रखें कि अल्लाह चाहेगा तो आपकी ज़िंदगी के हालात ज़रूर बदलेंगे। बेशक अल्लाह जिसे चाहे नवाज़े, वो हर चीज़ पर क़ादिर है और अपनी क़ुदरत रखने वाला है। बस हमें अपने ईमान के साथ अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, आजिज़ी के साथ मांगते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने बालकनी को भी साफ़ किया। ये एसी का पाइप है इसमें। इस तरह से मुझे ये बकेट फुल होने के बाद मुझे थ्रो करना होता है। ये भी एक ज़िम्मेदारी है, अगर इसको भूल जाओ तो यहीं पर पानी रह जाता है। तो छोटे छोटे काम हैं ये, लेकिन हम इसको याद से करते हैं तो हमारा घर घर दिखता है। घर को बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। हम उसे संवारते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तभी तो हमारा घर घर दिखता है और हमारा दिल लगता है। और बेशक साफ़ रहना, सफाई का ख्याल रखना सुन्नत भी है, हदीस भी है। यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े घड़ी करने, बच्चों के मेरे सबके कपड़े सेपरेट कर रही थी। और क्लीनिंग के बाद, बेडशीट चेंज होने के बाद, रूम की क्लीनिंग के बाद थोड़ा कपड़े को मैंने सेट कर लिया था। कपड़े जिसके उसके मैंने जगह पे रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बच्चों के कपड़े सेपरेट कर रही थी, क्योंकि मैंने जब कपड़ों को घड़ी किया था सब ऐसे ही मैंने डोरी से निकाल के घड़ी कर लिए थे। अब मैं जिसके उसको अलग कर रही थी और उनके खाने में रख रही थी। तो देखते ही देखते यहाँ पर तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। और यहाँ पर बच्चों को अब सुलाना भी होता है मुझे 1 घंटा। फिर मैं बच्चों को होमवर्क करा रही थी यहाँ पर। देखते ही देखते हमारा टाइम सुबह से दोपहर से शाम कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। एक के बाद एक काम होते हैं। मैं तो कहती हूँ एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा हाथ बनकर ठहर जाता है। तो इसी तरह से हमारे काम होते हैं, लेकिन हम इसको सवाब की नीयत से और खुश अखलाक़ी से अच्छे इरादे से करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी और हमें सुकून मिलेगा, इत्मीनान होगा दिल को। तो अब हम आगे थे डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं यहाँ पर हड्डियों के गोश्त का सालन मेरी बहन ने बनाए थे, जो कि मेरी जेठानी भी है। अक्सर हमारे पास मगरिब के बाद हमारा डिनर होता है, सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खाना खाते हैं। तो हमें तैयारी ज़रा जल्दी ही करनी पड़ती है। असर के बाद हम पकाने को लग जाते हैं। तो यहाँ पर राइस, रोटी और हमने गोश्त का सालन बनाए थे। तो ये बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बोलिए, ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इस तरह आज के ब्लॉग का एंड होता है। हम सब ने खाना खाया यहाँ पर। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते